जिनकी करुणामयी स्वभाव के कारण इस समस्त जगत में आधारभूत चेतना विद्यमान है, ऐसे दीनानाथ भक्त वत्सल करुणानिधि श्री सीताराम जी के पावन चरणों में दास का बारंबार दंडवत प्रणाम स्वीकार। कथा के परम रसिक वक्ता और परम रसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम स्वीकार। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति को बारंबार प्रणाम। श्री वेदव्यास जी महाराज को प्रणाम, श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी महाराज को प्रणाम, श्री अंजनी मैया के चरणों को प्रणाम, बालाजी सरकार के चरणों को प्रणाम, संत समाज के चरणों को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम, इस पावन परम पवित्र भूमि को प्रणाम, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम, दास के पूज्य गुरुदेव के चरणों को बारंबार प्रणाम, माता पिता के चरणों को प्रणाम, गौ माता के चरणों को प्रणाम। आप सबसे प्रार्थना, कथा में किसी न किसी रूप में पधार करके दास पर कृपा करें, अनुग्रह करें, हम सब पर कृपा करें। एवं कथा पंडाल में विराजमान आप सभी श्रोता समुदाय को बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया हे राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी। सिया हे राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जार जुग पाई। सिया हे राम सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी। आप सबको भी श्री सीताराममय मान करके बारंबार प्रणाम स्वीकार। बोलो राधे राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो और जोर लगा। वृंदावन बिहारी लाल की रिचार्ज 28 दिन में गबर खत्म तो हो जाए, 30 के पैसा लगा तो 28 में खत्म कर दे। भगवान की परम कृपा से श्रीमद् भागवत अमृतमयी धारा जो आपके गांव में प्रवाहित हो रही है, आज हम सब कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करेंगे। कल की और कथा है, इसके बाद तुमसे कोई नहीं कहेगा कि इधर आओ तो कथा सुनो, घर पड़े सो। जीवन में सत्संग भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तब मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग तभी प्राप्त होता है जब भगवान अपनी महती करुणा करते हैं। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले भगवान की कथा का, भगवान की गुणानुवाद सुनने का, तो चूकना नहीं चाहिए, वरना फिर पछताते रहोगे। हम तुम्हें एक वृंदावन की घटना सुनाते हैं। कथा का महत्व क्या होता है, पहले तो सब शोर बंद कर ले। देखो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि हम बार बार बोलते हैं? कॉल करे आपका घर से कि व्यास जी चाहे जितना चल रहा, चाहे जे लोग जितना चल रहा, लेकिन हम अपने साउंड सिस्टम बंद नहीं करेंगे। आज हम पूछेंगे तुमसे, तुम कथा ध्यान से सुनते हो? हर 10 मिनट में ध्यान से सुनना। और तुमने नहीं बताया तो हमने कथा बंद करी। भगवान को ब्याह होगा, माँ है, उनको तो वैसे ही होगा।
16,108 हो गए। तो वृंदावन की एक घटना है। वृंदावन के पास एक गांव था जहां एक ग्वालिनी रहा करती थी। उस ग्वालिनी का काम था दही और माखन बेचने को। वो वृंदावन जाती थी, रोज वृंदावन जाती थी। अपने जीवन का निर्वाह जैसे तैसे माखन बेच करके और दही बेच करके कर रही थी। पर समस्या ये थी कि उसे पल्ली पार करके आना पड़ता था, यमुना जी को पार करके आना पड़ता था। तो उसे नाव में जब पार करने के लिए जाना पड़ता था तो पैसे लगते थे। पैसे लगते थे, पर उसका रोज का काम था नित्य प्रतिदिन का कि दही बेचने वृंदावन जाना, क्योंकि वृंदावन में दही और माखन उसका ज्यादा बिक जाता था तो उसे अच्छा मुनाफा हो जाता था, इसलिए वो रोज प्रतिदिन वृंदावन जाया करती थी। पर घटना क्या घटी, एक दिन वो जब दही बेच करके जल्दी आ गया और एक जगह भागवत की कथा हो रही थी, श्रीमद् भागवत भगवान की कथा हो रही थी। तो व्यास जी ने अपनी वाणी से कहा, भटक रहो संसार में ओ कर कर भ्रष्टाचार, ओ भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। ओ तन बल धन बल बुद्धि बल एक न आवे काम, ओ एक बार मुख से कहो श्री राधे घनश्याम। व्यास जी ने कहा कि जीवन में तन बल धन बल बुद्धि बल काम नहीं आता, भव सागर से पार करने के लिए तो राधे श्याम नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ही उस ग्वालिनी ने सुना कि व्यास जी कह रहे हैं कि भव सागर से सहज ही जीव को राधा नाम और राधे श्याम भगवान का नाम पार कर देता है, उसने सोचा कि भव सागर कोई समुद्र है, सीधी और सरल थी। उसने अपने शब्दों में और अर्थ लगाया। उसने सोचा कि भव सागर कोई समुद्र होगा जिसे व्यास जी पार करने के लिए राधा नाम को सहारा लेने को कह रहे हैं। तो उसने अर्थ लगाया कि हम रोज नाव से आते हैं यमुना जी को पार करने के लिए, तो 4 पैसे रोज खर्च करने पड़ते हैं, और क्यों ना व्यास जी की बात को आजमाया लिया जाए। वो कह रहे हैं कि राधे श्याम कहने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। वो भव सागर तो कोई बड़ा भारी समुद्र होगा, तो क्या इस यमुना जी से भगवान का नाम पार नहीं कर सकता? ऐसा उसने अपने मन में विचार किया और उस दिन उसने प्रतिज्ञा कर ली कि हम आज नाव नहीं लेंगे, क्योंकि उसे नाव से जाना पड़ता था दही बेचने के लिए, तो पैसे लगते थे। इसलिए उसने प्रतिज्ञा की आज तो हम व्यास जी की बात मानेंगे। ये कथा हम तुम्हें इसलिए सुना रहे हैं कि कथा सुनकर के उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी उद्धार होता है, वरना सुनने भर से कछु ना। हम कथा सुना रहे, तुम अपनो वार्तालाप जारी रखो और जीवन सीताराम। पर उसने, उस ग्वालिनी ने व्यास जी की बात को मान लिया और सोचा कि आज मैं उस घाट पे नहीं जाऊंगी जिस घाट पे नाव मिलती है। दूसरे घाट पर गई, दूसरे घाट पे गई और जैसा व्यास जी ने कहा था कि भव सागर से पार करने के लिए राधे श्याम नाम का सहारा काफी है, जीव को पार करवा देता है भगवान का यह नाम।
उसने पानी में एक पैर रखा और कहा राधे श्याम, और दूसरा पैर रखा, थोड़ी और गहराई में गई, कहा राधे श्याम, थोड़ा और पानी में गहराई में गई तो कहा राधे श्याम। पर भगवान ने उसके विश्वास को देख करके ऐसी करुणा की कि वो ग्वालिनी गोपी उस पानी पर चलने लगी। उस पानी पर उसके पैर नहीं डूबे, क्योंकि उसे तो हृदय में विश्वास हो गया था व्यास जी की बात का कि राधे श्याम नाम भव सागर से पार कर देता है। अब वो राधे श्याम कहती जाए और कल कल किन्नौद करती हुई यमुना जी को पार करती जाए। यमुना जी को पार कर गई। अब तो उसने सोच लिया कि काहे को नाव में रोज 2-4 पैसे दें, भगवान का नाम लेंगे और बढ़िया पानी पे चल करके घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसकी निष्ठा प्रबल थी। तो ग्वालिनी रोज प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी कि घर से आए तो उधर से वही राधे श्याम और पानी पर पैर रखे और चल दिए, और जब शाम को वापस जाए तो फिर राधे श्याम कहे और यमुना जी को पार कर जाए।